सो हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीबडी। तो जन्माष्टमी का मतलब सब लोग समझते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अब संसार में तो कई सारे नियम हैं और हमें उन नियमों के अंदर हम लोग बंधे हैं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मतलब भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। यू कैन से हैप्पी बर्थडे ऑफ श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण मीन्स साइंस क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर। तो जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं कुछ लाइंस यहाँ कहना चाहूँगा जो कि काफ़ी एनर्जेटिक्स हैं और काफ़ी मोटिवेशनल भी हैं, और इससे हर तरह के लोग कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को अपने जीवन में उससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कुछ सीख सकते हैं, उनके स्वरूप और उनके दिए गए उपदेशों से अपने जीवन में कुछ आप उतार सकते हैं जिसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। ठीक है, तो वैसे तो काफ़ी लंबी कहानियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण की, उसमें से कुछ छोटी बातें हम कर लेते हैं। छोटी पंक्तियाँ ये हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो, जो हुआ सो हुआ, हाँ 5 पांडव है, बस उनको तुम लोग गांव ही दे दो, यदि राज्य नहीं दे सकते हो, बस उसी में वो खुश रहेंगे, जो भी अपना करेंगे, और उनको इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्योधन, जो कि ठारा एकदम लालची, देने को तैयार न था, और उसने उल्टे श्री कृष्ण जी पर प्रहार करना चाहा। उनको बांधने के लिए वो आगे निकला, बंदी बनाने के लिए आगे निकला, अपने जंजीर को फैलाया कि उसको ये मानना था कि वो एक ज़मीन तो क्या, एक गांव तो क्या, वो एक इंच दूर एक कण भी नहीं देना चाहता था, और वो उल्टे श्री कृष्ण जी को ही बांधने चला। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता तो श्री कृष्ण जी अपने पूरे प्रचंड रूप में, एक्चुअल रूप में आते हैं, और फिर जैसा कि कहावत कहा गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन का विवेक मर गया था, क्योंकि अब उस पर विनाश छा गया, नाश छाने वाला था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला। फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इसके बाद की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ कविता के माध्यम से। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाथ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बक्षस्थल विशाल, पुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक में रूपक मेरे हैं, दीप तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़वी ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मुदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण,
बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, बिखबाण बूंद से छूटेंगे। बायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ऐसा कहा जाता है कि वक्त जब श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप धारण किया था, तो हालांकि वो किसी को देख नहीं, कोई उनको देख नहीं सकता था, इवन दुर्योधन भी नहीं देख सकता था, उसको प्रकाश दिख रही थी। लेकिन दो लोगों ने ईश्वर के उस रूप को देखा था, और उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। धृतराष्ट्र और विदुर। तो धृतराष्ट्र तो यार मतलब वो तो अंधे थे, वो कैसे देख सकते थे, और विदुर के बारे में कहा गया हो सकता है